न्यूटन सेकंड लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, ये कहता है कि ऑब्जेक्ट के पास जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा, और जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा उतना ज्यादा वो बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर पाएगी। यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो वहां से हमें मिलता है एफ इज इक्वल टू एम ए। दूसरे अल्फाजों में इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स हमें देना पड़ेगा उस बॉडी को एक्सलेरेट करवाने के लिए, और जितना कम मास होगा उतना कम फोर्स हमें देना पड़ेगा उस बॉडी को एक्सलेरेट करवाने के लिए। क्रिकेट में जब एक कैचर कैच को पकड़ लेता है तो वो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है, जिसकी वजह से ट्रैवलिंग टाइम बढ़ जाता है, और ट्रैवलिंग टाइम बढ़ने की वजह से फोर्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथों पे जो फोर्स लगता है वो बहुत ही कम लगता है। देखिए मोमेंटम बराबर होता है mv, इसका मतलब चाहे मास को बढ़ाओ या वेलोसिटी को बढ़ाओ, दोनों केस में मोमेंटम बढ़ेगा, और जितना ज्यादा मोमेंटम बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स वो अप्लाई कर पाएगी। इसी सेम प्रिंसिपल को इस्तेमाल करता है बैट्समैन। अगर वो बैट हैवी है और दूसरी ओर बैट्समैन उसको बहुत सारी वेलोसिटी दे रहा है, और उस पे लगने वाली जो बॉल अब होगी उस पे ज्यादा फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स उस बॉल पे लगेगा उतनी ज्यादा वो बॉर्डर लाइन के बाहर चली जाएगी।